गाइस, तो आज मैं आप लोग को इंडियन आइडल के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। ऑडिशन, न्यू ऑडिशन के बारे में, जो सीज़न 14 के बारे में गाइस। इसलिए इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो का अंत तक देखिएगा गाइस। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा गाइस। इसमें मैं सब कुछ ऑल डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ कि कब ऑडिशन होने वाला है, या फिर आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, या फिर ऑल डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग पूछ रहे थे कि सारेगामापा का ऑडिशन कैसे दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर क्या नहीं क्या। तो आपको मैं क्लियर बता दूं गाइस, सारेगामापा का ऑडिशन अभी हो चुका है गाइस। सब कुछ क्लियर हो चुका है, वो लोग कंटेस्टेंट चुन भी लिए हैं और टीवी में गाइस स्टार्ट भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग सारेगामापा को भूल जाइए अभी के लिए गाइस। इसलिए गाइस आप लोग सारेगामापा को भूल जाइए अभी के लिए गाइस, और इंडियन आइडल का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि इंडियन आइडल शो कुछ ही दिन बाद आने वाला है गाइस। इसलिए आप लोग इसमें प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, कभी ना कभी ये आ ही सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ ऑल डिटेल्स। चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं, इसका जो टर्म एंड कंडीशन होता है गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, द कंटेस्टेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो इसमें एक रूल है गाइस, इसमें इंडिया का होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें ऑडिशन दे सकते हैं। इसलिए आप लोग अगर इंडिया से है तो आप लोग ऑडिशन दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे पार्टिसिपेंट एज मस्ट एबव 18 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाइस 18 ईयर्स से एबव होना चाहिए। अगर गाइस आप लोग 18 प्लस हो चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे ऑडिशन देख सकते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे ये मुझे पूछते हैं कि 80 से कम होने से चलेगा या फिर नहीं, तो 18 से अगर कम होता है, 15 से ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको क्या ज़रूरी है कि आपका पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। इसमें अगर आप लोग ऑडिशन देने जाते हैं या फिर फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग ईमेल वगैरह देते हैं तो पेरेंट्स का ही दीजिए, जो 15 ईयर्स से ऊपर वाले को मैं बोल रहा हूँ। और जो 18 प्लस है वो अपना दे सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गाइस, तीसरा इसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो है बिलो 18 ईयर्स कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर द पेरेंट्स एंड गार्जियन अंडरटेकिंग। जैसे कि गाइस आप लोग को मैंने बताया कि 18 ईयर्स से अगर आप लोग कम हो एज के हैं तो आपका पेरेंट्स का ज़रूरी है, आपका अंडरटेकिंग करना ज़रूरी है, तो आप वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है कि आपका जो लास्ट एज है, यहाँ पे लिमिट एज है, यहाँ पे 35 है गाइस। जैसे कि हम लोग पूछते ही हैं सब कोई कि इसका जो अपर एज है या क्या है, तो 35 इसका लास्ट एज है। तो जो 35 के हैं यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हैं। 35 के जो बीच में है, 18 और 35 के जो बीच में है, वो ऑडिशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एज का जो क्राइटेरिया कंप्लीट, जो एज का डाउट था आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा, आई होप। अगर नहीं हुआ तो फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और छठा गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग का अगर कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो आप लोग ये ऑडिशन नहीं दे सकते हैं। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से है इस तरह का, तो इस तरह का गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। और अगर आप लोग करते हैं तो इस तरह यहाँ पे ऑडिशन नहीं दे सकेंगे गाइस। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कोई भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड अगर है तो आप यहाँ पे ऑडिशन नहीं दे सकते हैं। तो क्या होता है ना गाइस, कई बार हम लोग ऑडिशन देने चले जाते हैं, ऐसे ही खाली हाथ हम लोग घूमते घामते चले जाते हैं और कुछ भी लेके नहीं जाते हैं, जिसके कारण हम लोग ऑडिशन नहीं दे पाते। उतना दूर तो चले जाते हैं बट ऑडिशन नहीं दे पाते गाइस। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग को क्या क्या ले जाना चाहिए, आप लोग को क्या क्या कैरी करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखिए, कंटेस्टेंट मस्ट कैरी एंड फोटोग्राफीज ऑफ फिलो डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफी है, आपको जो फ़ोटो है वो पासपोर्ट साइज़ जैसे कि फ़ोटो होता है वो 4 कॉपी या फिर 8 कॉपी आप लोग लेके जाइएगा। और आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो एजुकेशन का या फिर आधार कार्ड वगैरह हो गया, तो आप लोग उसका जेरोक्स जरूर लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा गाइज। आफ्टर दैट, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी एक कार्ड चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इसमें से सब कुछ ले जाना नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, कोई एक लेके जाना है गाइज। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, कोई एक लेके जाना है। उसके बाद जो है आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे आपको रेसिडेंस का जेरोक्स भी लेके जाना है। उसके बाद एज प्रूफ, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कोर्ट एफिडेविट। तो यहाँ पे आपको एज ग्रुप के लिए, अगर आपका एज
तो यहाँ पे एज वेरिफिकेशन के लिए भी एक पेपर आपको मांगता है गाइज, जैसे कि यहाँ पे आप लोग पासवर्ड या फिर बर्थडे सर्टिफिकेट जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोर्ट एफिडेविट, कुछ भी अगर आपका एज के बारे में कुछ भी ऐसा जो कागज डॉक्यूमेंट्स है तो आप ले जा सकते हैं गाइज, उसमें आपका भी दिक्कत नहीं होगा। इन केस ऑफ ए माइनर पेरेंट्स और गार्जियन हु इज कमिंग अलोंग विद देम मस्ट ऑल्सो पॉजेज दिस डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे गाइज जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी किसी का होता नहीं है, तो यहाँ पे जैसे पेरेंट्स का भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे ऑडिशन प्लेस, वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऑडिशन कहाँ कहाँ होने वाला है इंडियन आइडल के लिए, वो जान के रखना आप लोग के बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑडिशन प्लेस कहाँ कहाँ है। जैसे कि जयपुर में इसका ऑडिशन होता है, भुवनेश्वर में होता है, गुवाहाटी में होता है, देहरादून में होता है, चंडीगढ़ में होता है, कोलकाता में होता है, लखनऊ में होता है, इंदौर में होता है, दिल्ली में होता है, नागपुर में, मुंबई में। तो इस सिटी में गाइज ऑडिशन होता है गाइज, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफर्म रखिएगा, जहाँ जहाँ आप लोग है वहाँ नियर सिटी में आप लोग कांटेक्ट रखिएगा कि कब ऑडिशन होता है कब नहीं होता है। एड्रेस वगैरह आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप लोग पूछ के रखिए कि कहाँ कहाँ ऑडिशन होता है, आप लोग जान के रखिए। अगर आपका नियर सिटी है आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग बात कर सकते हैं कि ऑडिशन कहाँ होता है क्या नहीं होता है। इस तरह से आपको करना ही इस तरह से आप लोगों को करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आपको सिंगर बनना एक बहुत ही बड़ा रास्ता चुने हैं, तो रास्ता के लिए आपको मेहनत तो स्ट्रगल करना ही ज़रूरी है गाइस। और ये तो होगा ही, उसके पहले आप लोग रियाज़ वगैरह अच्छे से कर लीजिए, आप प्रिपरेशन कर लीजिए, कौन सा सॉन्ग सिलेक्शन करना है, जजेस कौन सा रहेगा, या फिर कितना गाना आपका प्रिपरेशन है, कितना गाना लिरिक्स आप लिख के रखे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है गाइस, इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।